अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ईटा टेस्ट की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स क्लास 7 हमने स्टार्ट की हुई है और मैथमेटिक्स क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया है और अभी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने क्या कर लिया, हल कर लिए हैं और उसमें हमने ये एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर और इसकी जो एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी है और इसके अलावा एडिटिव इनवर्स है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें हमारे पास जो डिवीजन और इसके अलावा जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर है ये हमने सारा कुछ हल कर लिया अल्लाह ताला के फजल करम से। अब हम यहाँ पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारे पास आज का अभी का टॉपिक है अल्लाह के फजल करम से। अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता करें, हम आपको अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप क्लास 5 का मुकम्मल कोर्स चाहिए और उसके साथ क्लास 6 का मुकम्मल कोर्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप नंबर पर। सो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो इधर एडिशन की बात हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ जमा आ रहा है, अगर सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो यहाँ पे हम मनफी लगाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले a जमा b ज़रब c, तो इस c के पास एक निशान आया हुआ है जबकि b के पास भी एक आया हुआ है और a के पास भी एक आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि पहले a को हम c के साथ ज़रब देंगे तो a ज़रब c, दरमियान में जमा है तो हम जमा लिख लेंगे, फिर इस b को c के साथ ज़रब देंगे तो b ज़रब c। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं लेकिन इस एक्सरसाइज 2.4 में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ये हमने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इसका सलूशन अगर आप यहाँ पे देखें, इसका सलूशन ये मौजूद है। 13/41 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 41/13, यानी 13/41 का उलट आएगा। उलट क्या आएगा? 41/13 आएगा। मनफी 16/17 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मनफी 17/16। 15/-31 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मनफी 31/15। मनफी 97/101 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मनफी 101/97। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आते हैं। बात समझ आ गई? अब हमारे पास है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद यानी रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हमने पार्ट 2 में जो है सॉल्यूशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चले ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमने की हुई हैं, ठीक है, इसको भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों हमने किया हुआ है पार्ट 2 में। अब हमारे पास जो है पार्ट 4 का जो क्वेश्चन है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो ये वाला सवाल हमने हल करना है और इस सवाल को आप लोग देखें गौर से। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से हम हल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इधर अगर आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। 7/8 ज़रब 4/5 जमा 2/3। अब 7/8 को पहले 4/5 से ज़रब देंगे, तो देखो 7/8 ज़रब 4/5, दरमियान में जमा है तो जमा लगाएंगे, फिर 7/8 को 2/3 से ज़रब देंगे, तो इधर देखें 7/8 ज़रब 2/3। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हल करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 7/8 ज़रब 4/5 जमा 2/3, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का सलूशन इन्होंने किया। लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व किया? हम इस सवाल को अल्लाह के फजल करम से
कंप्लीट हल करेंगे और फिर इसका रिजल्ट लेके आएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। चलें अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला के फजल करम से देखें, ए जुज जो हमारे पास है ये ए जुज हो गया और ये 7/8 ज़रब ये हमारे पास आ जाएगा 4/5 जमा 2/3। ये एक साइड पे आ गया। ये है हमारे पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये 7/8 ज़रब 4/5 आ जाएगा। पहले इस ए को इस अंदर वाले टर्म के साथ दूसरे के साथ ज़रब देंगे। तो देखो 7/8 ज़रब 4/5, तो ये हमारे पास एक टर्म आ गया है। अब देखें हमारे पास क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास मिसाल के तौर पर अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास है इस जमा, ये दरमियान में जमा है तो आप जमा लगा लेंगे। फिर इस 7/8 को 2/3 के साथ ज़रब देंगे। 7/8 जमा 2/3। अब देखें ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास दरमियान में इक्वल टू का निशान और ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर होता है राइट हैंड साइड के। और ये इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, एडिशन का क्या मतलब है कि दरमियान में जमा लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन। तो 7/8 ज़रब ये आ जाएगा 4/5 जमा 2/3। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। सो ब्रैकेट वाले हिस्से को अंदर जब हम हल करेंगे तो इसके लिए रफ अमल क्या है, इसके लिए रफ अमल ये है कि 5 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 5 एकम 5, 3 इसी तरह आ जाएगा और इधर 3 एकम 3 आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे 5 ज़रब 3, 5 3 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा। अब इस 5 से हमने क्या बनाना है, 15 बनाना है। ऐसे ही हिंसे के साथ ज़रब दें कि इससे 15 आ जाए। तो 5 को किससे ज़रब देंगे, 3 के साथ। ऊपर भी इसी हिंसे को ज़रब दे देंगे। इस 3 को ऐसे हिंसे के साथ ज़रब दे दें कि 15 आ जाए। तो 3 को 5 के साथ ज़रब देंगे, इसी 5 के ऊपर भी ज़रब देंगे। समझ आ गया। अब हमारे पास 7/8 ज़रब 4 3 12/15 जमा 2 5 10/15। अब हमारे पास एलसीएम सेम आ गया है। तो हम क्या करेंगे 7/8 ज़रब 12 जमा 10 कर लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाला अमल कंप्लीट हो गया है। 7/8 अब ज़रब लगा लें। अब ब्रैकेट को इससे बाहर ले आए। 12 जमा 10 22 आ जाएगा बटा 15 आ जाएगा। इसको अब हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं। 4 दूने 8 और इधर 11 दूने 22। अब ऊपर वालों को आपस में ज़रब दें। 7 ज़रब 11 तो 11 7 77 और 4 ज़रब 12 तो 15 4 60। सो ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, इस पोर्शन की। ये जो पोर्शन लिखा हुआ है, चलें अब हम इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास है 7/8 ज़रब 4/5। ठीक है, दरमियान में जमा का साइन। फिर 7/8 ज़रब 2/3। अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूने 8। तो हमारे पास 7 और 1 को ज़रब दें। 7 एकम 7 और 5 दूने 10। दरमियान में जमा आ रहा है। अब इसको 2 एकम 2 और 4 दूने 8, ये कैंसिल हो गए। ऊपर नीचे वालों को कैंसिल कर सकते हैं, आमने सामने वाले को कैंसिल नहीं कर सकते। इसको आप ज़रब करेंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7 आ गया है और 4 3 12 आ गया है। अब 10 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे।
تو یہ ہمارے پاس 10 اور یہ 12. پہلے 2 پر ڈیوائڈ کریں گے، 5 دونے 10، 6 دونے 12. پھر 5 آ گیا تو 5 ایکم 5، 6 اسی طرح سے آ جائے گا. پھر 2 پر ڈیوائڈ کریں گے، 3 دونے 6، اور پھر 3 پر ڈیوائڈ کریں گے، 3 ایکم 3. اب اس کو ضرب دیں گے، 2 5 10، 10 دونے 20، 20 3 60. تو ہمارے پاس LCM کتنا آ گیا؟ 60. اب 10 سے بھی 60 بنانا ہے، 12 سے بھی 60 بنانا ہے، تو ہم 10 کو ایسی ہندسی کے ساتھ ضرب دیں گے کہ 60 آ جائیں. تو 10 کو ہم 6 سے ضرب دیں گے، تو 10 6 60. ادھر LCM لکھ لیں، یہ ہمارے پاس 60 آ گیا. اور اسی 6 کو اوپر بھی ضرب دیں گے. 12 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں گے کیونکہ 12 5 60، اسی 5 کو اوپر بھی ضرب دیں گے. تو 7 6 42/60 جمع 7 5 35/60. اب دیکھیں ہمارے پاس LCM تو 60 آ گیا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ 42 جمع 35 کریں گے. تو 42 جمع 35 سے ہمارے پاس 5 جمع 2 7، 3 جمع 4 7/60. تو دیکھیں ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ برابر آ گیا ہے رائٹ ہینڈ سائڈز کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ والا کویسچن بڑے بہترین طریقے سے حل کر لیا ہے. اسی طریقے سے بی جز اور سی جز بھی آپ لوگوں نے اسی طریقے سے حل کرنا ہے. تو ریئل ورلڈ پرابلم آف ریشنل نمبر، تو یہ ریئل ورلڈ پرابلم جو ریشنل نمبر کے ہیں یہ آپ یہاں سے دیکھیں، اور اس کے بعد ہم ریویو ایکسرسائز میں اس کو کیا کریں گے؟ سالو کریں گے. سو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایکسرسائز 2.5 ہے، اور ایکسرسائز 2.5 کا سلوشن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایکسرسائز 2.5 یہاں سے شاید سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے دیکھ رہے ہیں. The weight of an empty pot is 1/4 kg. After filling with sugar, its weight is 3 سے 4/5 kg. تو دیکھیں یہ ایک پاٹ یعنی برتن کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے جو وہ خالی تھا تو اس کا 1/4 کلو وزن تھا. جب اس کو ہم نے کمپلیٹ فل کر لیا ہے تو اس کا وزن بڑھ گیا ہے 3 سے 4/5 kg تک. What is the weight of the sugar؟ تو یہ شوگر کا ویٹ کتنا ہوگا؟ تو 3 سے 4/5 سے ہم منفی کریں گے 1/4 کو. جب منفی کیا تو منفی کرنے سے ہمارے پاس اتنا آنسر آ گیا ہے کہ 71/20 kg یہ شوگر کا ویٹ ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے what will be the weight of the pot if it is half filled with sugar؟ یہ کہتا ہے کہ اس برتن کا وزن کتنا ہوگا اگر وہ آدھا جو ہے نا یعنی شوگر سے فل ہوا ہو. تو 3 سے 4/5 تو مکمل ہے، لیکن اس آدھے کی منفی 1/2 اور 71/20 کر لیں گے کیونکہ ہم نے ادھر فائنڈ آؤٹ کیا تھا شوگر کا ویٹ کو. تو یہ ہمارے پاس 71/20 آ گیا ہے. تو دیکھیں اوپر والوں کو اوپر کے ساتھ ضرب دیں، 71 ایکم 71 اور 20 دونے 40، یہ 40 ہو جائے گا. 19/5 منفی 71/40. تو یہاں پہ دیکھیں اس کا ہمارے پاس آ جائے گا the weight of the pot will be 81/40. اس کا آنسر آ جائے گا. چلیں اب ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن دیکھیں، کویسچن نمبر 2. احتشام bought 16/5 لیٹر آف ہنی اینڈ طلحہ bought 12/7 لیٹر آف ہنی. ہاؤ مچ ہنی ڈیڈ دے بائی آل ٹوگیدر؟ انہوں نے ٹوٹل کتنی ہنی خریدی؟ تو اس کو جمع کر لیں گے. جو دوسرا جز ہے what will be the weight of the pot if it is half filled with sugar؟ یہ تو وہی کویسچن ہے. ٹھیک ہے. ہینا یوز 2/5/9 میٹر کلاتھ ٹو میک فلور. یہ دیکھیں یہ کاشنز اینڈ 1/5/7 میٹر کلاتھ ٹو میک 2 pillows آؤٹ آف کلاتھ لینتھ آف 5 میٹر. تو پہلے جتنا استعمال ہوا پڑا ہے اس کو کیا کر لیں گے؟ ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں انہوں نے اس کو ایڈ کر لیا. تو
टोटल इसने कितना इस्तेमाल किया है, तो ये हीना यूज 269/63 मीटर ऑफ ए क्लॉथ। हाउ मच क्लॉथ विल लेफ्ट, क्लॉथ कितनी रह गई, तो यहाँ पे देखिए 5 मीटर से मनफी करें 269/63 मीटर, तो इसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 46/63 मीटर ये क्लॉथ रह गई है। तो चौथा सवाल देखें, चौथा सवाल ये है और इसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। पांचवा सवाल इस तरह हल हुआ पड़ा है, छठा सवाल भी इस तरीके से हल हुआ है, आप इसको अपने पास नोट करें और इसको जरा समझें। इसी तरह आइए हमारे पास सातवां सवाल है, फिर एक्सरसाइज 2.6 है, ये बदमाश रूल के जरिए ये हल हुआ पड़ा है। इसको जरा देखें, ये 2.5 कंप्लीट हो गया है और बदमाश रूल में सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बदमाश रूल। तो सबसे पहले बदमाश रूल में हमने कौन कौन सी चीज अप्लाई करनी है, पहले ब्रैकेट, फिर हमारे पास ऑर्डर या ऑफ, फिर डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और आखिर पर सब्ट्रैक्शन होती है। तो इन्होंने यहाँ पे जो ए यूज किया है, ये इन्होंने ये वाला सवाल किया है, बी जुज में ये वाला सवाल हल किया है। तो मैं आपको एक्सरसाइज में से कोई एक सवाल हल करके दूंगा, बल्कि एक्सरसाइज वाला हल करने से बेहतर है कि हम कहाँ चले जाएं, हम यहाँ पे आ जाएं रिव्यू एक्सरसाइज में, ठीक है। और रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास ये जो क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को ये बदमाश रूल के जरिए हल हुआ पड़ा है, बदमाश रूल के जरिए हमने इसको हल करना है। तो इसको देखें, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे अब देखें 13 इशारिया जो हमारे पास ये जुज है 13.65 मनफी बड़ी ब्रैकेट 4.65 मनफी 3.3 और ये ज़रब सॉरी ये मनफी नहीं है बल्कि जमा है, ठीक है। आपने साइंस को, जो इसकी साइन होती हैं उनको लाजमी सही नोट करना है। 18.45 मनफी 3.65, यहाँ पे हम आ जाते हैं मनफी 3.65 ज़रब 3.75। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और ये छोटी ब्रैकेट बंद, इसको दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं और इसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। तो अब देखें इसका सॉल्यूशन, यहां से सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने सॉल्व लिख लेना है। 13.65 आ गया है मनफी बड़ी ब्रैकेट 4.65 जमा और अंदर 3 ज़रब और ये दरमियानी ब्रैकेट आ जाएगी 18.45 और मनफी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। पहले स्टेप कौन सा होगा, पहला स्टेप छोटी ब्रैकेट, जो दूसरा स्टेप हमारा होगा वो दरमियानी ब्रैकेट और जो तीसरा स्टेप होगा उसमें हम बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये 3 स्टेप अपने अपने ज़हन में रखने हैं। उसके बाद बदमाश रूल में हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट, ऑर्डर और ये क्या होते हैं, इसके बाद तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर मनफी, ठीक है। अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कौन सी चीज पाई गई है, पहले तकसीम है तो तकसीम करेंगे, उसके बाद फिर ज़रब करेंगे, उसके बाद फिर जमा करेंगे, उसके बाद फिर मनफी करेंगे। तो इधर यहाँ पे छोटी ब्रैकेट में हमारे पास ज़रब हुआ पड़ा है, ठीक है। 3.65 ज़रब 3.75, 3.65 ज़रब 3.75। तो सबसे पहले हम इसको ज़रब कर देते हैं। 5 5 25, तो इसको ज़रब करने पे
ہمارے پاس ٹائم زیادہ خرچ ہو جائے گا، ہم یہاں پہ کیلکولیٹر کا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیلکولیٹر پہ ہم لگا دیتے ہیں 3 لگ گیا 3.65 ضرب 3.75، اس سے ہمارے پاس قیمت آتے ہیں 13.6875 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی 13.6875۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، 18.45 سے ادھر 2 ہندسے ہیں، 18.45 منفی 13 یہاں پہ اس کو ختم کر لیتے ہیں، 18.45 منفی 13 کتنا یہ ہوا تھا 6875 تو اس سے ہمارے پاس قیمت آ گئی ہے 4.76۔ چلیں ہم صرف 2 تک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 اور 5 کو ہٹانے سے 6 پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو 4.76 لکھ لیں گے، 4.76۔ نیکسٹ سٹیپ ہم کر لیتے ہیں 13.65 منفی 4.65 جمع 3 ضرب، اس سے ہمارے پاس آ گیا ہے 4.76، تو یہ ہمارے پاس بڑی بریکٹ ہو گئی ہے۔ اب اس بڑی بریکٹ کے اندر ایک تو ضرب آ گیا ہے اور ایک جمع آ گیا ہے، لیکن پہلے ہم ضرب کا عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ 3 ضرب 4.76، 3 ضرب یعنی ادھر ہم اس کو سامنے لے کے آتے ہیں اور ادھر دیکھیں 4.76 ضرب 3، تو اس سے ہمارے پاس آتا ہے 14.28۔ سو ادھر دیکھیں 13.65 منفی 4.65 جمع 14.28، یہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ضرب والا عمل پہلے ہو گیا کیونکہ ایڈیشن سے پہلے ملٹیپلیکیشن ہے، اس کے بعد ایڈیشن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 4.65 جمع 14.28 5 اور 8 13، 1 حاصل، 7 اور 2 9 اشاریہ، 4 اور 4 8، 1 اسی طرح آ جائے گا، سو 13.65 منفی 18.93۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، منفی کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو جواب آئے گا ہمارے پاس وہ 13.65 منفی 18.93۔ دیکھیں 5 سے 3 منفی کریں 2، 1 حاصل، 16 سے 9 منفی کریں 7 اشاریہ، ادھر 2 رہ گیا، 1 حاصل، 12 سے 8 منفی کریں تو 12 سے 8 منفی کریں 4.72، لیکن نشان بڑے والا آئے گا، منفی 4.72 ہمارے پاس کیا آ گیا ہے، آنسر آ گیا ہے اے جز کا۔ سو اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے یہ دوسرا سوال بھی حل کر لینا ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ہیں ایکسرسائز 2.6 والے، یہ بھی بالکل آپ نے اسی طریقے سے حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی کویسچن ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے حل کرنے ہیں۔ سو امید کرتا ہوں آپ کو اللہ کے فضل سے کرم سے یہ سوال سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ہر ایک سوال کا حل کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹائم کم ہے، اور آپ نے خود بھی ہوم ورک کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں جو مین پوائنٹس ہیں امپورٹنٹ، جو سمری ہے، the number 0 has no reciprocal، 0 کا کوئی بھی ریسیپروکل نہیں ہے،
दूसरा जो पॉइंट है ये कहता है कि द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर वैलिड फॉर रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये कहता है कि दर्ज झेल प्रॉपर्टीज जो हैं वो वैलिड हैं रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और एडिशन के लिए भी, जैसा कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारे मैंने बताया हुआ है। We can compare two or more rational number by making their denominator the same। ये कहता है कि जब आप दो रेशनल नंबर को कंपेयर करें तो सबसे पहले उसका नीचे वाला हिस्सा बराबर करें। मिसाल के तौर पर आप एलसीएम फाइंड करें दोनों का, फिर आपके पास नीचे वाला हिस्सा बराबर आ जाएगा। उसके बाद वी रेशनल नंबर व्हेन रेशनल नंबर्स आर लाइक देन द रेशनल नंबर विद द स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर। ये कहता है कि जब उसका नीचे वाला हिस्सा बराबर आ जाए तो ऊपर वाले हिस्से को देखना है, जिस हिस्से का ऊपर वाला जिस रेशनल नंबर का ऊपर वाला हिस्सा छोटा होगा तो वो स्मॉलर ये होगा रेशनल नंबर होगा। इसके बाद कहते हैं एन एक्सप्रेशन is a phrase that includes number and operators। ये कहते हैं expressions हमारे पास एक phrase है जिसमें हमारे पास शामिल हैं नंबर और ऑपरेटर्स such as जमा या ज़रब, मनफी या तकसीम, together to show the value of something in mathematical form। अगला है to solve the expressions which has more than one operation or brackets। It is very important to solve it in accurate order otherwise we will get the wrong answer। ये कहता है कि जब हम एक्सप्रेशन को हल करते हैं has more than one operation, अगर उसमें एक से ज्यादा ऑपरेशन हो या ब्रैकेट हो, it is very important, ये बहुत अहम है कि उसको जब आप सही ऑर्डर के साथ आप क्या करेंगे हल करेंगे तो आपका जवाब सही आएगा, अदरवाइज यानी इसके अलावा वी विल गेट द रॉन्ग आंसर, हमारे पास जवाब गलत आएगा। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास पहला सवाल है 7/9 जमा 1/2, इससे हमारे पास आता है जवाब 23/18। अब देखें 7/9 जमा 1/2 को हम कैसे हल करते हैं। इधर देखो 7/9 जमा नेक्स्ट हमारे पास क्या था 7/9 जमा 1/2 जमा 1/2, ये देखें। सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 9 और 2 का, तो देखें 3 3 9 2 इसी तरह आ जाएगा, फिर 3 एकम 3 2 इसी तरह आ जाएगा, फिर हमारे पास 2 एकम 2 आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 3 ज़रब 2, तो 3 3 9 9 2 18, एलसीएम 18 आ गया है, यानी हमने नीचे वाला हिस्सा 18 बनाना है। तो 7/9 जमा 1/2। अब 9 को ऐसे हिस्से के साथ ज़रब दें कि 18 आ जाए, तो 9 ज़रब 2, इसी 2 को ऊपर भी ज़रब देंगे, 2 को ऐसे हिस्से के साथ ज़रब दें कि 18 आ जाए, तो 2 ज़रब 9 और इधर 9 आ जाएगा, 7 2 14 और 9 2 18 जमा 9 एकम 9 और 9 2 18। हमारे पास एलसीएम तो 18 आ गया है, अब हम 1 ले लेंगे और 14 जमा 9 कर लेंगे, तो 14 जमा 9 23, 23/18 हमारे पास इससे आंसर आता है। सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 23/18। अब नेक्स्ट जो है 5/13 जमा ये -7/26, तो इससे जो जवाब आएगा वो जमा 3/26 आएगा। ठीक है, तो इसको आपने बिल्कुल इसी तरीके से हल करना है जिस तरीके से मैंने हल कर दिया है। 5/13 जमा -7/26, यहाँ पे देखें 5/13 जमा -7/26। अब 13 और 26 का एलसीएम मालूम करें, 13 और 26, तो देखें 13 एकम 13 और 13 2 26, 2 एकम 2, तो अब हमारे पास 13 ज़रब 2, इससे एलसीएम आ जाएगा 26,
तो इससे भी 26 बनाना है, और ये तो 26 ऑलरेडी है, तो इसको 2 से ज़रब देंगे, इसको भी 2 से ज़रब देंगे, तो 5 दूने 10/26 जमा -7/26। तो देखो ज़रा इधर एलसीएम तो 26 आ गया है, 10 जमा इंटू -7 आ जाएगा, 10 जमा ज़रब नफ़ी 7 आ जाएगा, 7/26। तो 10 से 7 मनफी करें 3/26 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और 3 के साथ अगर कोई आगे लगा हुआ निशान नहीं है तो ये +3 है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये देखें 3/26। इसी तरह -11/15 जमा इंटू -2/15। तो देखो ज़रा इसका ये बहुत ही आसान है, -11/15 जमा -2/15। तो इसको ज़रा यहाँ पे अगर देखें -11/15 जमा -2/15, एलसीएम तो इसका ऑलरेडी फाइंड आउट है, दोनों का नीचे वाला हिस्सा बराबर है, तो एलसीएम 15 आ जाएगा, -11 जमा और -2। तो इधर हमारे पास -11 आ जाएगा, जमा ज़रब नफ़ी 2 आ जाएगा, और 15 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, -11 और -2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -13/15 इसका जवाब आ जाएगा, -13/15। ये देखें -13/15 बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसी तरीके से अगर आप देखें रेशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक, जिसका नीचे वाला हिस्सा बराबर हो उसे कहते हैं लाइक रेशनल नंबर, ठीक है, और जिसका नीचे वाला हिस्सा बराबर ना हो उसे कहते हैं अनलाइक रेशनल नंबर। बात समझ आ गई। 14/21 इज एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 14/21 हमारे पास, अगर हमारे पास इसके ये ऑप्शन होते 14/21 इसको एक ही हिस्से के साथ तकसीम करना है या ज़रब देना है, तो इसको हम तकसीम करते हैं 7 के साथ, इसको भी 7 के साथ, यानी एक ही हिस्से के साथ तकसीम करें, तो 7 दूने 14 और 7 3 21। तो जवाब में 2/3 आपने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा और कोई हिस्से के साथ ये डिवाइड नहीं होते, न 14 और न 21। हाँ, एक और आंसर भी आ सकता है, इसको 14 को 2 के साथ ज़रब करें या और 21 को भी 2 के साथ। मतलब ये है कि आपने ऊपर नीचे एक ही हिस्से के साथ ज़रब देना है या एक ही हिस्से के साथ तकसीम करना है, तब हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है, ठीक है। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो गई तो माजरत। तो 14 दूने 28 और 21 दूने 42, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और 2/3 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब जवाब में आपने देखना है कि इसका कौन सा आया हुआ है, तो ये 2/3 आया हुआ है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/6 जमा -2/5, तो इससे जवाब आएगा -7/30। ये तो हमने निकाल लिया है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/6 इज, मतलब ये है कि इसका जवाब 0 आना चाहिए, तो इसका जब जवाब 0 लेके आएंगे तो -5/6 होगा इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। 5/6 का एडिटिव इनवर्स -5/6 है। ऐड द फॉलोइंग, ये हमने कर लिया है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ये भी हमने कर लिया है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ये भी हमने कर लिया है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हमने कर लिया है। और इसके साथ साथ डिवाइड द फॉलोइंग, ये भी कर लिया है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ये भी कर लिया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ये भी हमने कर लिया है। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ये भी हमने कर लिया है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला भी कर लिया है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये भी हमने कर लिया है। और इसके अलावा ये जो सवालात हैं, ये सवालात भी हमने कर लिए हैं। लेकिन 12 और 13 सवाल का हम अगर यहाँ पे देखें, 12 और 13 सवाल जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में हैं,
تو اس کے جوابات یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 12 اور 13 شاید یہ ہیں میرے، ہاں یہ ہیں، شاید نہیں بلکہ یہ ہیں اللہ کے فضل سے کرم سے. While traveling روحان paid Rs 36.45 for a rickshaw. ایک سفر کے دوران روحان نے 36.45 روپے رکشے والے کو دیے. 34.50 for a metro bus and 56.56 for a metro train. واہ، میٹرو بس اور میٹرو ٹرین. سوال بنانا تھا نا. If he had Rs 1300 find the total amount he was left with. اس کے پاس 1300 روپے تھے تو کتنے روپے باقی بچے؟ سب سے پہلے رکشے والے کو 36.45 دیے، پھر میٹرو والوں کو 34.50 دیے، پھر میٹرو ٹرین کو 56.56 دیے. ان سب کو آپ نے جمع کر لینا ہے. سب کو جب جمع کر لیا تو 127.5 ایک جواب آ گیا. اب اس کو 1300 سے منفی کر لو تو 1172.49 اس کا جواب آ گیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سوال نمبر 13. The pack of large eraser has 8 eraser. The pack of medium eraser has 15. 8 اور 15. Eraser each head pack of small eraser has 20 eraser each. Ibrahim has 3 small, 2 medium and 2 large pack of eraser. How many eraser does he have altogether? سبحان اللہ. اس کا سلوشن دیکھیں. لارج اریزر 8 تھے، میڈیم اریزر 15 تھے، اسمال اریزر 20 تھے. نمبر آف پیک لارج اریزر کے 2 تھے، نمبر آف پیک میڈیم اریزر کے 2 تھے اور اسمال اریزر کے 3 تھے. تو 3 ضرب 20، 2 ضرب 15، 2 ضرب 18 کر لیں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس 106 ہو جائیں گے. He has 106 اریزر all together. اس کے پاس ٹوٹل کتنے تھے؟ 106 اریزر تھے اور کل ملا کے. 14 نمبر کا سوال ہے. عثمان اینڈ ہز فیملی یوز 13.3/9 لیٹر آف واٹر فار باتھنگ، 10.5/15 لیٹر فار کلیننگ اینڈ 6.2/9 لیٹر فار کوکنگ ریسپیکٹولی. ہاؤ مچ واٹر ڈو دے یوز؟ تو کتنا پانی وہ استعمال کرتے ہیں. used water for bathing 13.3/9 لیٹر، used water for cleaning 10.5/15 لیٹر، used water for cooking 6.2/9 لیٹر. یہاں پہ 13.3/9 اس نے کینسل کیا، 3 کم 3 3 3 9 تو 13.1/3 ہو گیا جمع. 10.5/15 تو 5 کم 5 5 3 15 تو 10.1/3 جمع. 2 اور 9 تو کینسل نہیں ہوتے، جمع 6.2/9. تو پھر یہ جو مکس فریکشن ہے اس کو انہوں نے امپراپر فریکشن میں تبدیل کیا. 13 3 39 جمع 1 40/3، 10 3 30 جمع 1 31/3، 9 6 54 جمع 2 56/9 آ گیا ہے. تو 3 3 اور 9 کا انہوں نے LCM 9 فائنڈ آؤٹ کیا. تو اس کو 9 بنانا تھا تو 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں، 3 3 9، اس 3 کو اوپر بھی ضرب دیں گے تو 40 3 120 ہو جائے گا. ادھر 3 سے ضرب دیں گے، ادھر بھی 3 سے ضرب دیں گے کیونکہ نیچے والے ہند سے ہم نے سارے 9 بنانے ہیں کیونکہ LCM ہمارے پاس 9 آ گیا ہے. تو 31 ضرب 3 ہو جائے گا اور اس کو کسی ہند سے کے ساتھ ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی 9 ہے. 120 جمع 93 جمع 56/9 تو 269/9 لیٹر. اور اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں 269 تقسیم 9 کو تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 29.8/9 لیٹر. دے یوز 29.8/9 لیٹر آف واٹر. 15 نمبر کا سوال بھی اسی طریقے سے ہے، آپ اس کو خود دیکھ لیں. ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ جو چیپٹر نمبر 2 تھا یہ 3 حصوں میں اختتام پذیر ہوا اور اس کو ہم نے بڑے ہی بہترین طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ حل کیا. انشاءاللہ آپ کو مزہ آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تھینکس فار واچنگ.